आज हम एक और साइट पे मौजूद हैं एक और नॉलेज के साथ। तो पहले हमने आपको दिखाया था कि ग्रे स्ट्रक्चर में प्लस्तर से पहले पहले आपने क्या काम करने। अभी जो ग्रे स्ट्रक्चर से पहले येलो स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं उसका काम चल रहा है। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे फुरकान भाई से कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ ऐसी चल रही है जो मार्केट से यहाँ पे डिफरेंट हो रही है, और डिफरेंट नहीं बल्कि सही हो रही है जो असल में होना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई। वालेकुम अस्सलाम असद भाई। तो अच्छा, पहले तो बताइए साइट किस जगह पर है। ये साइड मल्टी ऑर्चर्ड में है। ये ठीक है। मल्टी कॉरपोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है। मल्टी ऑर्चर्ड एंड रेजिडेंशिया। ठीक है। ठीक है। और ये कितने मरले का प्रोजेक्ट ये चल रहा है। 7 मरले का 30-60 का प्रोजेक्ट है। 7 मरले का जी चल जी। रहा है। चलिए अभी हम जहाँ पर खड़े हुए हैं यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। ये जो है आपने फर्श जिसको कच्चा कहते हैं ये आपने कर दिया। ठीक है। ठीक है। इसके बारे में हमने पहले भी वीडियोस में दिखाया, बल्कि आपने खुद भी दिखाया। तो लोग कहते हैं कि जी ये आपने पहले नहीं करना तो फर्श बैठ जाता है और फलाना ढिमाका। तो इसके बारे में बताएं कि ये क्यों करना ज़रूरी है पहले, और आपने क्यों किया हुआ है। देखें, पहले करना या बाद में करना दोनों ठीक तरीके हैं। आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। हमने ठीक पहले है। इसलिए किया है कि हमारी साइट के ऊपर बेहतरीन तरीके से हम ताकि डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। सफाई के साथ अपने काम को करें, हमारा मटेरियल ज़ाया ना हो और हमारा काम जो है स्पीड अप। और साइड के ऊपर गैर ज़रूरी चीज़ें अगर बिखरी हुई हैं तो हम उसको आसानी से संभाल सकते हैं। ठीक है। जो बैठने की बात है, देखें इसके अंदर जो है वो फिलिंग होती है। जब आप फिलिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर 4 फुट 5 फुट प्लॉट की आपने फिलिंग करनी है तो उसका एक ही फार्मूला है कि हर 1 फुट के बाद आपने इसको जंपर से कंपेक्शन ठीक करके है। हल्की फुल्की तराई लगा के ठीक करनी है। है। वो चाहे फिर आप बाद में करें या पहले करें, बाद में भी करेंगे अगर अच्छे तरीके से कंपैक्ट आपने नहीं की होगी तो वो बैठ जाएगी। ठीक पहले है। करें। और हमने इसकी वो कंपेक्शन की जो ट्रीटमेंट है वो करने के बाद इसकी जो पीवीसी की लाइनें हैं वो डालने के बाद हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कच्चा है। कर दिया, 148 कर ठीक दिया। है। पीवीसी की हमारी लाइन। तो बल्कि आगे ये प्लानिंग थी। ये थोड़ा सा हमें मौसम अगर इजाज़त देता तो हमने इस पे छत डालने से पहले प्लम्बिंग इलेक्ट्रिसिटी का काम कंप्लीट करने के साथ इसका ओके। प्लस्तर कर देना था। अच्छा। हाँ, हमारे प्लान में है कि उसके बाद हम छत डालते चलें। ताकि वो, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं आगे मौसम इजाज़त देता है इस चीज़ की नहीं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलें मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो ये बिल्डिंग है स्ट्रक्चर जी बेस्ड। जी, यस। देखें, ये आपने कहा है कि मार्केट से हट के हम स्ट्रक्चर बेस पे हम जो काम करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जो हम ये कह रहे हैं कि यार हम नहीं करते। ये हम तरीके के साथ जो तरीका कंस्ट्रक्शन का बताया गया हम उसको फॉलो कर ठीक रहे है, हैं। कुछ कोई डिफरेंट एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। ऑर्डिनरी नहीं कर रहे। जो मतलब है कि हाँ, तरीक़ेकार डिफरेंट है। कुछ लोग लाइक जिस तरह भी हमारा कॉलम है, कुछ लोग पहले ईंटें खड़ी करते हैं और उसके बाद चुकाठे और उसके बाद कॉलम खड़ा करते हैं। ठीक है। तो कॉलम में वो दाड़े दूड़े देते हैं। लोगों की माइंड सेट है कि दाड़े में वो कॉलम फंस जाता है, तो ऐसा। तो हम क्या करते हैं, हमसे सबसे पहले जिस तरह स्ट्रक्चर बेस हाई राइज बिल्डिंग्स की कॉलम्स खड़े होते हैं बाहर दुबई में, सऊदीया में, जिस तरह लोग काम यहाँ कर भी रहे ऐसे होते ही हैं, होते हैं। तो स्टार्टर भरते हैं कॉलम का। कॉलम के बाद हमारे पास वो लोहे के फर्मे पड़े हुए हैं, वो तोड़े के नीचे ढके हुए। ठीक तो है। उन लोहे के फर्मों से हम बेहतरीन सीधा अलाइन कॉलम खड़ा करके साल सुदर का ख्याल करते हुए इसके अंदर वाइब्रेटर चला के हम इसकी पूरी स्ट्रेंथ का ख्याल रखते हुए इसको भर देते हैं। ठीक है। जब आप वो लोहे के दाड़ों में लकड़ी के उसके उसे कहते हैं फर में। लगाते हैं आप, लकड़ी की शटरिंग करते हैं और इसमें ईंटों के दाड़ों में काम करते हैं, तो उसके अंदर वाइब्रेटर वाइब्रेटिंग नहीं कर सकते क्योंकि लकड़ी वो जो शटरिंग होती है उसमें शटरिंग के अंदर जो तुम्हें नहीं, घर। आईफोन में चुप हाँ। हो। अच्छा, उससे हम आमतौर पे लोग दाड़े दे के फिर इसकी वो कॉलम करते हैं। और उसमें ये होता है कि आप अच्छे तरीके से कंपेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि लकड़ी की शटरिंग होती है। दीवार तो दोनों सबसे प्लेन होती नहीं है, तो उस तरह वो वाटर प्रूफ नहीं हो सकती। जब आप ठीक है। जैसे ही जब कंपेक्शन करेंगे वो साइड से उसकी चरप और मिसाला वगैरह बाहर निकल आएगा। इसलिए हम पहले ही लोहे के फर्मे लगा के बेहतरीन तरीके से करते हैं क्योंकि हमें इसकी स्ट्रेंथ जो है वो अचीव करनी होती है। उसकी स्ट्रेंथ के लिए हम इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है। अब जब आप ऐसे काम कर देते हैं तो उसके साथ ही आपको लोहे के पीस नजर आ रहे होंगे। वो ये बल्कि ड्रिल मशीन पड़ी हुई है, भट्टी साहब ये दिखाएं, ग्राइंडर पड़ा हुआ है, हर चीज़। तो हम इसको क्या करते हैं कि फिर हर 2 से 3 रद्दों के बाद यहाँ पे ड्रिलिंग करके ठीक है। और इस तरह इसके अंदर जो है वो स्टील, फिक्स कर देते हैं। हाँ, फिक्स कर देते हैं ताकि किसी किस्म का इसके अंदर जो है वो क्रैक या कोई ऐसा चीज़ का और खतरा खत्म हो हाँ, जाए। वो मसला ना हो। ठीक ठीक है। है। ठीक है। तो ठीक है। ठीक है। अब ये यहाँ पे भी आपने बड़े मतलब चीज़ें कॉलम्स के ऊपर हाँ, पहले ही ये जो अपने जो काठों के है वो साइज लिखे हुए साइजेस हैं और वो लिखे हुए हैं सारी आपने। चीज़ें। अच्छा, अंदर जाने से पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे ये ईंटों के नीचे ये मार्बल लगा हुआ नज़र आ रहा है। नीचे ठीक है। डीपीसी है, डीपीसी के ऊपर आपकी ईंट लगी हुई है, रद्दा लगा हुआ है, और उसके ऊपर आपने मार्बल। दोबारा जो है ये मार्बल लगाया हुआ अच्छा, है। देखें बेसिकली तो हमारी ये डीपीसी है, प्लेंथ लेवल बीम में आपको नजर आ रहा होगा कि इससे तकरीबन 1.5 इंच नीचे हमने कच्चा किया हुआ है। ठीक है। ठीक है। अब हमारा जो फ्लोर लेवल आएगा
वो हमारी जो टाइल है इस डीपीसी जो बीम है, कंक्रीट का बीम, इसके ऊपर हमारी टाइल आ जाएगी। ठीक है, 100% वाटर प्रूफिंग ये बीम अचीव कर लेता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब उसके बाद हम एक रद्दा ऊपर करके इसके ऊपर मार्बल लगा देते हैं। अल्लाह ना करे अगर नीचे से किसी किस्म की सीपेज जो नहीं होगी, लेकिन अगर ट्रांसफर करे भी तो ये डबल प्रोटेक्शन के लिए हमने मार्बल लगाया हुआ है। और मार्बल आप देख रहे हैं कि आधी इंच हमने बाहर निकाल के लगाया हुआ है। इसका मकसद ये है कि ऊपर भी इस मार्बल के साथ प्लस्तर हो जाएगा और नीचे भी इस मार्बल के साथ प्लस्तर हो जाएगा, और ये बीच में स्टॉपर आ जाएगा। नीचे वाली सीपेज अगर ऊपर चढ़ेगी भी तो बीच में जो पत्थर है, पत्थर क्योंकि सेम क्रॉस नहीं करने देता, इसलिए वो डीपीसी के अंदर ही रह जाएगी, नीचे ही रह जाएगी। और इसके बराबर ही हम फिर प्लस्तर करते हैं, ना इससे बाहर ना अंदर, आधी इंच का वो कैंडे के साथ प्लस्तर। यहाँ मेरा सवाल है, क्या ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं या पहले भी किया है आपने? देखिए 10 साल से मैं मार्केट में कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, मैंने आज तक कोई ऐसा घर नहीं बनाया जिसके अंदर हमने मार्बल ना लगाया हो। ठीक है, सही है। और उसमें कोई मसले मसाइल? किस तरह का मसला? मतलब के लोग कहते हैं कि यार बिल्डिंग स्लिप हो सकती है, क्रैक, हाँ, बिल्डिंग स्लिप हो गई। दूसरे इसमें यही एक मसला आता है, बिल्डिंग स्लिप होती है, फिर साथ वाले प्लॉट प्लॉट चले जाती है। किसी तरह भी कोई, देखिए मार्बल है, मार्बल आप घर के फ्रंट फसाड के फ्रंट के ऊपर लोगों का मार्बल ट्रेवर्टाइन लगा होता है, उसके ऊपर कोई वेट होता है, वो भी वहां से बाउंड के साथ खड़ा होता है। अगर वहां से वो नहीं गिरता तो यहाँ तो ये तनो वजन के नीचे दबा हुआ है। और इसके मुतबादल लोग क्या डालते हैं? शीट डालते हैं, प्लास्टिक शीट जो होती है, पॉलीथीन शीट। पॉलीथीन शीट तो 100 साल बाद भी मिसाले को पकड़ती नहीं है, जबकि ये जो मार्बल होता है, मार्बल आप फ्लोर में भी लगाते हैं, तो अगर आपको मार्बल उखाड़ना पड़े तो नीचे मिसाला आप उससे उतार नहीं सकते, टूट जाता है। तो ये 100% इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, मेरी गारंटी है। ठीक तरीके से अगर आपने लगाया हो तो किसी भी चीज को ठीक तरीके से लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। गलत तरीके से लगाएं, जिस तरह आप बड़े बड़े कमर्शियल्स में देखते हैं, बड़ी बड़ी टाइल्स 4x8 की टाइल्स लगी होती हैं, वो साउंड कर रही होती हैं, उसमें टाइल की गलती नहीं है, टाइल लगाने वाली। यहाँ पे भी मार्बल लगाने में अगर कोई वो कसर छोड़ेगा, ठीक तरीके से नहीं लगाएगा, नीचे इसको होलो छोड़ेगा, खाली छोड़ेगा, अगर किसी जगह से मार्बल क्रैक कर गया तो मार्बल की गलती नहीं है, मार्बल लगाने वाले। अच्छा, क्या आप रिकमेंड करते हैं लोगों को कि लगाएं मार्बल? 100% अगर कोई बंदा मार्बल लगाना जानता है, इस मकसद के समझ के, इसके मकसद को समझ के अगर कोई मार्बल लगाना चाहता है तो मार्बल लगाए। आपकी बिल्डिंग को किसी किस्म की लीकेज से भी बचेगी और किसी किस्म का क्रैक, कोई ऐसा मसला नहीं। 100% रिकमेंडेड है, दलील के साथ इसको कोई फेल नहीं कर सकता। ठीक से लगाए, अगर ठीक से लगाते हैं। अच्छा, ईंटों का काम चल रहा है तो ईंटें नजर आ रही है। दूसरे प्रोजेक्ट पे जब हमने दिखाया तो लोग कहते हैं यार खूबसूरत तो नजर आ रहा है, लेकिन सारा कमाल आपकी जो है वो ईंट का है। ईंट आप जो है वो 30 रुपए 32 रुपए की लगा रहे हो, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। तो ये भी कोई मेरा ख्याल है कि 50 रुपए वाली ईंट है। नहीं, देखें ये भी अच्छी ईंट है, लेकिन वो जो ईंट है शाहिद खान के भट्टी की 4G की, पेशावर की 4G ईंट, ये सारा नाम मैं इसलिए बताता हूँ कि 4G के नाम से जो ओरिजिनल 4G इतनी ईंट नहीं बना रहा जितनी फेक्स बन रही है। मतलब उसकी अगर महीने की प्रोडक्शन है 10 लाख ईंट की, तो 4G के नाम से पाकिस्तान में 1 करोड़ ईंट निकल रही है। तो इसलिए मैं उसका पूरा नाम लेके बताता हूँ कि 4G का असल जो है वो है कौन? शाहिद खान। ठीक है। तो ये जो है ये आम अव्वल ईंट है। ठीक है, आम अव्वल स्पेशल जो ईंट जो सारे लोग लगा रहे हैं, इल्ला माशाल्लाह 100 में से कोई 10 लोग ऐसे हैं कि जो अव्वल ईंट नहीं लगाते, बाकी 90 के 90 लोग ऐसा ही ईंट लगा रहे हैं। तो हम इस ईंट को लगाने का तरीका जानते हैं, ईंट को ठीक तरीके से ट्रीट करना जानते हैं, और अपने जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको काम करने का तरीका बताते हैं कि भाई हमें इस तरह की ईंट चाहिए लगने के बाद। ईंट की मुकम्मल तराई करते हैं तर मसाले के साथ। ये जो आपको साफ और सुथरी नजर आ रही है, ये हम इसके ऊपर उनसे काम करवाते हैं। और इस तरह कोई गंदी से गंदी मार्केट की आप मुझे ईंट दें तो आपको इस तरह की दीवार, उस ईंट और इस ईंट में फर्क इतना है कि वो ईंट येलो है और ये ईंट रेडिश के करीब जा रही है। बाकी क्वालिटी में दोनों मतलब है कि ये एक जैसी है। ठीक है, लगाने का बेसिकली लगाने का सारा। इधर अगर हम बाहर की तरफ आते हैं तो ये चौखाटें आपकी जो पड़ी हुई हैं, जी जी, एक तो इनका आवाज बता रही है कि ये कोई बहुत ही ज्यादा, हाँ ये मार्केट में आमतौर पे लोग 18 या 20 गेज की चौकाठे लगाते हैं। कुछ लोग हैं जो तकरीबन कोई 16 गेज की चौकाठ लगाते हैं। ठीक है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने हर प्रोजेक्ट के ऊपर 15-16 गेज की चौकाठ लगाते हैं। ठीक है। आमतौर पे तो वो हमें देने वाले उसको 14 गेज करके देते हैं, लेकिन ये हमने जो वेनियर से वो क्या उसको बोलते हैं, उससे ये 15 गेज ही अचीव होती है। तो बेसिकली 14 गेज की हम उनको कहते हैं, 14 गेज की कीमत दे के खरीद के लाते हैं, लेकिन ये 14 गेज पूरी नहीं है, 15 गेज आप इसको कह सकते हैं। तो ये और हम, हाँ दूसरा ये है कि हम किसी चौकाठ वाले से चौकाठ नहीं लेते। अच्छा। हम ये माल खरीदते हैं, माल खरीदने के बाद अपने वेल्डर को देते हैं, अपने वेल्डर से चौकाठे बनाते हैं। कस्टमाइज्ड हैं। क्यों कस्टमाइज्ड हैं आप ये पूछें? हाँ, क्यों कस्टमाइज्ड हैं? देखें जो चौकाठों वाले हैं वो हमें
आम वेल्डर से सस्ती चुकाठे बना के देते हैं, कम मजदूरी लेते हैं, लेकिन चुकाठों वालों की कभी चुकाठ गुनिये में नहीं होती। क्योंकि मेरा 10 साल एक्सपीरियंस है, मैं उनसे लड़ लड़ के मतलब 10-10 दफ़ा भी मैंने चुकाठे बनवाई हैं उखड़वा उखड़वा के। अब ऐसा है कि जो मार्केट में चुकाठ बनाने वाले प्रेसेस हैं वो हमें उल्टे हाथ जोड़ते हैं कि यार हम आपकी चुकाठे, तो फिर मैं चुकाठों का माल खरीदता हूँ, माल खरीदने के बाद अपने वेल्डर से जो है इसका, ये देखें अभी ये चुकाठ का गुनिया मैंने उससे रखवाया है ना, ये चुकाठ पड़ी हुई है बड़ी साहब, ऊपर आज इधर ये हमने अभी गुनिया रखा हुआ है चुकाठ के ऊपर। चुकाठ का गुनिया होना, पहले तो गुनिया होना फिर गुनिये के साथ लगना, ये इंतहाई जो है वो जरूरी है। चुकाठ हर चुकाठ के ऊपर ये देखें ना, ये वेल्डर से बनवाई और ये चुकाठें जब लगेंगी तब भी हमारा वेल्डर यहाँ पे आएगा। वेल्डर लगाएगा इस चुकाठ को, मतलब मैसन जो मिस्त्री है वो लगाएगा, वेल्डर अपनी ये उसकी जिम्मेदारी है लगने तक। अगर अल्लाह ना करे हमारी चुकाठ गलत हो गई तो ना मैंने वेल्डर को छोड़ना है और ना ही मिस्त्री को छोड़ना है और ना ही साइट सुपरवाइजर को। तो ये तीनों लोग इन्वॉल्व हो गए इसको 100% एक्यूरेसी के साथ लगाएंगे। और जो चुकाठे बनाने वाले वेंडर्स होते हैं उनसे ये चीज़ें भी ठीक तरीके से नहीं बनती। ये देखें ना, हम जिस तरह बेहतरीन तरीके से इसको हमने ग्राइंडिंग करके इसकी सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से इसकी फिनिशिंग का ख्याल किया हर जगह पे। ठीक है, इसके बीच में ये लोहे के पाइप्स लगे हुए हैं, इनको लगाने का क्या मकसद है? देखें, हम आम तौर पे चुकाठे लगाते हैं, हम 8 फुट, लोग लगाते हैं 7 साढ़े 7 फुट। तो हमारी चुकाठे क्योंकि लेंथी होती हैं तो चुकाठों के बीच में हम ये सपोर्ट देते हैं ताकि जब हम कंक्रीट भरते हैं तो ये अंदर से इसका पेट अंदर ना हो जाए। तो इसकी जो डायमेंशन है उसको एक्यूरेट रखने के लिए हम ये बीच में एक्स्ट्रा पाइप लगाते हैं। कुछ इन सारी चुकाठों में कुछ हज़ार रुपये हमारा खर्चा तो हो जाता है, लेकिन एक्यूरेसी को अचीव करने में हम कामयाब हो जाते हैं। तो जब तक ये फिक्स नहीं होती ये लगे रहेंगे, हाँ, फिक्स हो जाएंगी, थोड़ी सी सूख जाएंगी, सूखने के बाद हम इसको ग्राइंडर के साथ काटने के बाद आप इसको उतार लेंगे। ठीक हो गया जी, जबरदस्त हो गया। तो ये चौखाटें, अब हम क्योंकि बात ही कंस्ट्रक्शन की कर रहे हैं तो कौन सा काम किस लेवल पर होना है। अभी आपकी जिस टाइम चुनाई कंप्लीट हो जाएगी, चुनाई के बाद हाँ 8 फुट तक हमारी जब चुनाई कंप्लीट हो जाती है तो 8 फुट की चुकाठें, क्योंकि चुकाठों के ऊपर सारा फिर बीम आना होता है, तो 8 फुट चुकाठ ये चुनाई कंप्लीट होने के बाद हम इसको। अच्छा, ये सरिया अगर हम देखें आपके ऊपर, जी तो ये सरिया भी जो है इसका बताएं कि ये रिंग कितने आपने उस पर लगाया हुआ है? देखिए, हम तो जो जितना भी काम होता है वो सारा ड्राइंग के मुताबिक करते हैं। सरिया हमारा 60 ग्रेड का पेंटेड कंपनीज का होता है, जिस तरह FF स्टील, नोमी स्टील और मुगल इत्तेहाद, जो भी पेंटेड हर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लाइंट की डिफरेंट डिमांड्स होती है, उसके मुताबिक हम लगाते ग्रेडेड स्टील है, लेकिन कंपनीज जो है वो डिफरेंट हो सकती है। और सरिये को हम तो इसी बेहतरीन तरीके से आप देख रहे हैं 135 डिग्री पे इसकी हुक्स जो है वो बेंड हुई हुई हैं और बड़ी एक्यूरेसी के साथ हमने स्टील भी बांधा हुआ है और ये ऊपर दूसरी मंजिल के लिए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलें अंदर चलते हैं। अंदर तराई भी साथ साथ आपकी जो है वो, हाँ तराई ये लगी हुई बात है, सीमेंट को जब तक तराई नहीं लगेगी तो यहाँ पर आपके कोई मतलब साइट सुपरवाइजर या चौकीदार कोई मौजूद होता है यहाँ पे जो ये सब? देखें, हमारे कामों पे चौकीदार शहर तो होते नहीं हैं, हम तो साइट सुपरवाइजर ही रखते हैं। वो सारा दिन साइट सुपरविजन के तौर पे सफाइयाँ भी करते हैं, पानी को तराई। एक बंदा हमारी हर साइट पे समझे 24 घंटे मौजूद होता है, उसके बगैर ना काम हो सकते हैं और ना ही हम काम करते हैं। साइट इतनी मैनेज्ड कैसे, मतलब कि कहीं भी जाना हो आप आराम से जा सकते हैं? मेरा ख्याल में अभी भी आप आराम से, इसकी खाली छत की जरूरत है तो इसमें भी बंदा रह सकता है, बिस्तर डाल सकता है। ये खुडे कोई नजर नहीं आ रहे क्या? हमने अपनी लेबर को एजुकेट किया है और अपना एक काम करने का स्टैंडर्ड बनाया है और उसको हम अपनी लेबर से, अपने लोगों से फॉलो करवाते हैं। और मार्केट में हम अपने काम के ऊपर लोग भी वो लगाते हैं जो हमारे जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनके ऊपर काम। रेट हम मुंह मांगा देते हैं उनको, लेकिन काम का हमारा जो अपना तरीका है उस तरीके से वो काम करेंगे और एजुकेट करते हैं। सिर्फ काम उनसे नहीं करवा रहे, उनसे काम भी करवा रहे हैं, साथ उसको काम की एजुकेशन भी दे रहे हैं और साथ जो है ये वेल मैनेज रखने की चीज़ों को, डिसिप्लिन भी सिखा रहे हैं, सफाइयाँ भी सिखा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो जो अगर इस साइट को इस तरह साफ रखेगा तो वो अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में भी डिसिप्लिन लेके आए। तो डिसिप्लिन जो है वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। डिसिप्लिन के बगैर हम कोई बंदा नहीं रख, मैं तो मतलब डिसिप्लिन में अगर कोई क्लाइंट ना हो तो मैं तो उसका काम भी नहीं कर सकता। मतलब कुछ लोग ऐसे कहते हैं यार सफाई की जरूरत नहीं है, छुप जाना है, तो हम कहते हैं यार भाई आप हमारे क्लाइंट नहीं है। अच्छा, खुडे अमूमन नजर आते हैं देखिए, खुडों के तौर पे खुडे मुझे खुद बुरे लगते हैं। खुडे जो लोग रखते हैं, मैं उनको नहीं कहता कि वो खुडे रखने से कोई बिल्डिंग गिर जाएगी, लेकिन एक डिसिप्लिन होता है किसी भी चीज़ का। तो हमने तो ये लोहे की गोड़ियाँ बनाई हुई हैं हर साइड के ऊपर, हमारी लोहे की गोड़ियाँ बनी होती हैं। तो हम जो है अपनी हर साइड के ऊपर इस तरह प्लस्तर हो गया, चुनाइयाँ होगी, ये सारी चीज़ें हम इसी के क्या है। एक ब्रश रखे हुए हैं आपने यहाँ पे? हाँ, ये ब्रश आपको ये भी नजर आएगा। ये चुनाई जब हम कर लेते हैं ना, चुनाई करने के बाद इसको पहले करते हैं फोम से साफ। ये ईंट आपको
इतनी साफ नजर आ रही होगी, लगने के दौरान इतनी ये ईंट है। जो है वो साफ नहीं होती। ठीक है। साफ करने के बाद हम इसको ये ब्रश लगाने के बाद ये दराजी लगाकर इस ईंट को इस तरह ट्रीट, बल्कि आपको सफाई वाला ब्रश भी बाहर नजर आएगा, वो भी पड़ा होगा इधर कहीं। हाँ, वो और झाड़ू ये वाला फोम ब्रश पड़ा है, है। फोम आमतौर पे फोम नहीं होता, तो फोम के साथ हम ये देखें, है। ये फोम पड़ा है, ये फोम पड़ा हुआ ठीक है। है। इन फोमों के साथ हम अपनी इसकी चुनाई की बिल्कुल साफ सुथराई भी रखते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, जिस तरह ये अभी इसका कोई काम नहीं है, इसका काम तो घर बनने के बाद है साइड नहीं के नहीं, ऊपर। ये बल्कि खत्म हो गया, इस्तेमाल हाँ, कर करके इस्तेमाल उन्होंने कर खत्म करके। कर दिया है। ठीक ये है। छत डालने तक 2 से 3 ये ब्रश भी हमें चाहिए होते हैं, और हम जो है ना उस पे। अच्छा, तो मतलब कि इसलिए सफाई है कि आप सफाई कर रहे हैं। हाँ, सफाई इसलिए सफाई कर रहे हैं, और सफाई होनी इसका क्या भी मकसद है? ये क्या चाहिए। पड़ा हुआ है? ये डस्टबिन है ना साइड में, कोई बंदा को खाने पीने की कोई चीज करेगा, अभी तो खाली है बल्कि पड़ा हुआ है कुछ ना कुछ, कोई तो खाली नस्वार भी कर पीता है, दिया। सिगरेट पीता है, हाँ, हाँ, और ये सारी चीजें हम उसमें करते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, मेरे रहबर भी हैं, मेरे उस्ताद हैं, मतलब उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मेरे अंदर कुछ क्वालिटी को उन्होंने क्या हो सके इन्हेंस किया है। हाँ, हाँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं, नाम उनका नहीं ले सकते। अच्छा। तो बस वो अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे तक हो सकती है, और लोगों को, वो उन्होंने हमें एजुकेट किया, हम आगे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। ज़बरदस्त यार, मतलब हमने तो शायद ही मतलब कंप्लीट कर रहा हूँ भी आपको हाँ डस्टबिन नहीं नहीं, इस ये तरह। देखें, ये वाकई ही मैं अक्सर अपनी टिकटॉक की वीडियोस बनाता हूँ तो चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान को पूरे को, यार इस तरह की कंस्ट्रक्शन वो एक, चलें ठीक है, एक कंटेंट के तौर पे मैं अपना, एक मेरा तरीकाकार है, मैं उस पर करता हूँ, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में आपको कभी भी कोई साइट मैनेज नहीं होगी। ये ऐसा नहीं है कि आप, हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए, मेरी किसी साइट पे आप चले जाएं, इस तरह वेल मैनेज्ड होगी हर जगह पे। मतलब ऑफिस में हमारे चले जाएं, हमारी जहाँ पे मतलब ऑफिस है, वो दूसरा स्टोर है, कहीं भी हम अल्हम्दुलिल्लाह हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि सफाई का खास ख्याल रखा जाए। बाकी इंसान होते के नाते ज़ाहिर सी बात है, बंदों से कहीं ना कहीं कोताही हो जाती है, वो उनको थोड़ी बहुत सजा दे के फिर उनको दरगुजर करते हैं ताकि मजीद आगे। बाकी सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है, एंड तक हम इसको ऐसे ही साफ रखते हाँ, हैं। वरना कोई गलत मटेरियल, कचरा, किसी है। किस्म की कोई आपको साइड पे चीज़ नज़र नहीं आएगी बिल्कुल इंशाल्लाह। नज़र नहीं आ रही, और किसी साइट पे भी वाकई नज़र नहीं आती है। लोगों चलें, साथ साथ प्रोग्रेस देखते रहेंगे, इस प्रोजेक्ट की जानते रहेंगे, और बाकी प्रोजेक्ट्स भी इंशाल्लाह आपके वेट करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू जी। ठीक, अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।